नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। मावल के तिरुपति बालाजी धाम में चल रही बॉलीवुड फिल्म जटाधारा की शूटिंग में पहुंची फिल्म निर्माता प्रेरणा अरोड़ा एवं जाने माने फिल्म अभिनेता और उनके साथ फिल्म निर्माता शिवांग नारंग ने कहा कि इस क्षेत्र में भगवान शिव की महिमा यहाँ के आदिवासियों के दंत कथाओं में मिलती है और इसीलिए फिल्म का महत्व और बढ़ जाता है। माउंट आबू की इस खूबसूरत धार्मिक नगरी कहा जाता है कि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर हम माउंट आबू से लगे आबू रोड में कर रहे हैं शिव की जटाधारा फिल्म का फिल्मांकन और इस फिल्म पर 50 करोड़ से अधिक का हो रहा है खर्च। जानी मानी फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा एवं फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता शिवांग नारंग तिरुपति बालाजी धाम में पहुंचने पर उपस्थित लोगों सहित जाने माने अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष उत्तम चंद अग्रवाल सहित शहर के जाने माने लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। एक तो माउंट आबू हम सालों से देखते आ रहे हैं, फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में बहुत देखा है। तो ये तेलुगु फिल्म यहाँ बन रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अभी एक्सटीरियर में हमने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किए हैं। ये सेट, बहुत बड़ा सेट यहाँ पे एरेक्ट करके यहीं पे शूटिंग कर रहे हैं। ये मूवी जटाधारा बहुत खुश है कि हम ये तेलुगु फिल्म यहाँ कर रहे हैं। तो और कुछ बात करते हैं तो तब आपके सामने एक इमेज, एक प्रकृति आ जाती है और वो है शिव जी। तो मैं यही मानती हूँ कि मतलब कई सालों से हम बहुत कुछ चीज़ें दिखाते हैं टेलीविज़न पर, हम गुंडाबाजी दिखाते हैं। आजकल आपने देखा है कि हाल ही में जितने भी फिल्में बन रही थी वो सब एक थोड़ा सा गैंगस्टर के ऊपर या टेररिज्म के ऊपर, या हम लोगों ने जैसे आर्टिकल 370 देखा और बहुत सारे फिल्में देखी। बट ये कुछ हटके फिल्म है, ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है। और जैसे कि आप जानते हो कि भारत में अगर हम रहते हैं तो बहुत सारे लोग सबसे पहले भगवान को मानते हैं। भगवान के बाद एक अलग रूप है जिसको कहते हैं तंत्र विद्या को मानते हैं। उसी विद्या को दिखाते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट हम लोगों ने बनाई है जिसका नाम है जटाधारा। इसमें मेरे पति जो है वो अभी आपसे बात कर रहे थे, रवि प्रकाश जी, उन्होंने बहुत सारी तेलुगु फिल्म की है। हालांकि मैं तेलुगु बात नहीं करती, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी सहायता कर लेते हैं सेट पर और मैं तेलुगु सरल से बात कर लेती हूँ। हमारे जो डायरेक्टर है वेंकट कल्याण जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी ये सब्जेक्ट पिछले 6-6.5 साल से ये सब्जेक्ट लिख रहे थे। क्यों ये सब्जेक्ट लिख रहे थे? क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि शिव जी का उस मतलब वो रूप, वो शक्ति, वो एक अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं जिसमें तंत्र विद्या भी इंक्लूडेड है। तो हमारा सेट बहुत ही प्यारा बना है और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि ख़ास तौर पर मैं उत्तम जी और अरुणा अग्रवाल जी को मैं नमन करना चाहती हूँ कि वो लोग, मुझे ये मौका मिला प्रेरणा अरोड़ा जी की वजह से और मैं ये फिल्म कर रही हूँ। बहुत अच्छा माहौल है आजकल के ज़माने में। आई थिंक ये तेलुगु फिल्म फर्स्ट टाइम आई थिंक माउंट आबू में हो रहा है। इससे पहले मैंने सुना नहीं, शायद हुआ होगा, लेकिन इतना सुकून मिल रहा है और इस फिल्म के लिए यही सुकून चाहिए, इसलिए हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं। इस शिव जी के इतिहास के बारे में अगर आपको जानकारी हम बता दें कि शिव और पार्वती का पहला मिलन जी इसी क्षेत्र में हुआ था, तो उसको लेकर के इस फिल्म में ऐसा क्या कुछ मिल सकता है? देखिए, शिव जी और पार्वती जहाँ भी जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, लेकिन ऐसी कई जगह है जहाँ सिर्फ शिव जी जाते हैं। अगर आपने देखा होगा जहाँ पर हम अगर वाराणसी की बात करें और अभी हम माउंट आबू की बात करें, जैसे आपके यहाँ अंबाजी बहुत फेमस है, यहाँ पर क्यों अंबाजी यहाँ आई, उनकी एक शक्ति पीठ है। वैसे ही शिव जी के भी बहुत सारे एक शक्ति पीठ से रिलेटेड एक जुड़ी हुई कहानी है, एक किस्सा है। इसमें भी वो किस्सा है, लेकिन इसमें पार्वती से ज़्यादा जटाधारा, अगर हम जटा की बात करते हैं तो उसमें आपको शिव जी दिखाई देंगे। तो हम लोग शिव के बारे में बात करें, शक्ति हम लोग हीरो के थ्रू से हम लोग लेकर आ रहे हैं उस शक्ति को। बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म में हमारे साथ जुड़ी है सबसे बड़ी कलाकार, और सबसे पहले ये आई थिंक तेलुगु फिल्म वो कर रही है, वो है जिनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। उनका जो गेटअप
बहुत ही अलग गेटअप है और वो भी एक तंत्र विद्या में वो घुसकर वो जो गेटअप है अगर हम बात करें आजकल भूल भुलैया इतनी फेमस हुई है तो मुझे लगता है भूल भुलैया जटाधारा ये सब उसी कंटेक्स्ट में उसी कंटेंट में आ जाता है। उनका लुक पे आई थिंक प्रेरणा जी और हमारे जितने भी क्रिएटिव्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और एक लुक क्रिएट किया उन लोगों ने। एंड धन पिशाचिनी का रोल कर रही है वो तो पूरा स्टोरी मतलब यहाँ तो मैं स्टोरी तो रिवील नहीं करूँगी लेकिन एक धन पिशाचिनी का रोल कर रही है वो निभा रही है और उस रोल का गेटअप बहुत ही अलग है। आई थिंक लोग बहुत सराहेंगे कि सोनाक्षी मैम ये रोल कर पा रही है और तेलुगु में बहुत अच्छा कर रही है और प्रेरणा जी के इनपुट्स जितने भी हैं यहाँ क्रिएटिव वाइज ऑल्सो जिस तरह से लुक चाहिए या क्या चाहिए इस फिल्म के लिए आई थिंक वो पल्स ऑफ द ऑडियंस वो जानती है तो हम लोग वो सब लेकर आ रहे हैं। मैं नहीं लेके आया। मुझे याद है कि जब हमने श्री विजय वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी धाम की 2 साल पहले जब स्थापना की थी और जब से मैंने ये कैंपस बनाया है मैंने साथ पहले भी बताया कि 6 बार भगवान को यहाँ देखा है मेरे पूरे परिवार ने। तो ये जगह ऐसी है कि इन सबको यहाँ लेके आई और मुझे इतनी खुशी है कि मैं रोज़ सोचता था कि आज मेरा माउंट आबू जो मेरा ननिहाल भी है सबसे बढ़िया हिल स्टेशन है। तो जब से मैं 20-22 साल का बॉम्बे जाने के बाद ही आया और जैसे चेक पोस्ट नाके से मैं बाहर निकलता तो मैं जो वाइन ये दुकानें वगैरह देखी तो मैंने कहा मेरा एक पूरा भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल था। उसकी आज ये हालत है कि लोग ये बोलते हैं कि वहाँ जाके करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हमारे पिताजी का मम्मी राधा देवी जी का एक सपना था कि यहाँ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट करना था वो किया। काम करते करते भावना मिली तिरुपति बालाजी धाम सब लोगों के लिए आया 500 से 1000 लोग रोज आ रहे हैं और ये जब मंदिर और ये हुआ तो मैं जहाँ भी जा रहा था तो मैंने चर्चा की और लोग मुझे पूछते थे उत्तम जी आजकल आबू बहुत रहते हैं। तो इन्हीं बीच में जटाधारा की जो प्रोड्यूसर है ये मेरे से मिली किसी कारणवश और उन्होंने देखा कि मैं मेरे माता पिता को बहुत मानता हूँ। मेरा हर जगह माता पिता के अलावा चर्चा नहीं होती और विष्णु भगवान को मैं मानता हूँ और यही विशेषता प्रेरणा जी में थी जो अपने माता पिता के लिए और विष्णु भगवान को मानती है। हम दोनों की सिंगरिज्म और बात करते करते उन्होंने कहा कि ये भगवान से रिलेटेड मूर्ति उससे पूरी कहानी है। तो मैंने कहा मेरे आबू रोड में आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, ये पूरा जगह आपका है और सारी सुविधा मिलेगी। और बताते हुए खुशी हो रही कि जितने भी बड़े बड़े कलाकार आए और नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी कलाकार और इस मूवी के साथ जुड़ने वाली है क्योंकि धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। सोनाक्षी सिन्हा जी है, उसके बाद ये इंद्रानी जी है और सुधीर बाबू जो तेलुगु के हीरो हैं और शिल्पा शिरोडकर जी। इतनी सारी हीरोइन हो गई है तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ। कल अपने नूतन जी की ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम भी शायद नूतन है, प्रतिनिधि, हाँ, तो वो भी कल आ रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा एक सपना था कि आबू रोड में इस मेरी जगह पे पहाड़ों में माउंट आबू नक्की लेक बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मैं पूरे देश विदेशों में दिखाऊं। और आज ये मेरा बालाजी ने सपना पूरा किया है कि बड़े बड़े कलाकार आए और मेरे को ये नहीं था कि ये सब लोग आएंगे। इन लोगों का जो रहने का ये तरीका होता है, मैंने कहा लेकिन मेरे आबू रोड में ताकत है हर एक को संभाल के रखने की। और सभी आपने देखा है कि सभी जितने भी कलाकार आए बहुत ही खुश है और ये मूवी बहुत अच्छी बन रही है। और ये 15-20 दिन हो रहे हैं। आज पत्रकार बंधुओं से जब हमारे प्रेरणा अरोड़ा जी मिली तो हम सारे पत्रकार बंधु ने जो इतने साल की रिसर्च की, हर पॉइंट प्रेरणा जी को पसंद आया और मुझे लगता है कि वो आज इतनी गदगद थी कि मैं इस पिक्चर में जितने भी जो जगह हमारे शिव जी से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, हम सबको उसमें इनकॉर्पोरेट करके दुनिया तक पहुंचाएंगे कि क्या मेरा भारत का माउंट आबू पर्यटन स्थल है। सब लोग आए और देखें। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।